हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जूं चिच्चड़ का इलाज। जूं चिच्चड़ का इलाज यानी टिक माइट्स एक्सटर्नल पैरासाइट यदि पशु में जब हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति में हो जाते हैं, जो फील्ड के अंदर अब इस तरह के केस अब देखने को भी मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार पशु क्या होता है कि उसके शरीर के ऊपर इतनी जूं चिच्चड़ लगी हुई होती है, जिसकी वजह से पशु में क्या दिक्कत देखने को मिलती है, किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर बढ़ावा भी मिलता है क्या, टेम्परेचर घटावा भी मिलता है क्या, बहुत इस तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इसका इलाज आप एक इंजेक्शन से साथ में आपको एक दवा इस तरह के केस में ज़रूर देनी चाहिए, यदि आपको अच्छा रिजल्ट यदि लेना है। फील्ड के अंदर जितने वेटरनरी देख रहे हैं उनको, या पशुपालक, यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आप उस दवा का तो उपयोग अपने पशु में ज़रूर ही ज़रूर उस तरह की स्थिति में करवाना चाहिए, यदि आप अपने पशु को सेफ रखना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं। वीडियो ज़रूर लंबी हो सकती है, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, जूं चिच्चड़ की वजह से क्या होता है। जूं चिच्चड़ की वजह से यदि दूध देने वाला पशु है तो एक तो उसमें दूध की मात्रा बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, और सबसे ज़्यादा यदि आपका पशु यदि दूध देने वाला भी नहीं है, कटिया हिप्पर है या छोटे जो काफ हैं, उनमें भी यदि इस तरह की दिक्कत हो जाती है तो आपके पशु में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन आरबीसी की मात्रा डाउन हो जाती है, क्योंकि जितने भी जो जूं चिच्चड़ होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं, वो खून चूसते हैं। जैसे खून चूसते हैं तो उसकी वजह से शरीर में खून की कमी हो जाती है और पशु एनीमिया में चला जाता है, हाइपोथर्मिया में भी चला जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फील्ड के अंदर यदि जूं चिच्चड़ यदि हैं तो उसकी वजह से प्रोटोजोआ जनित रोग हो या उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, ऐसा नहीं है। बहुत इस तरह की दिक्कत है कि यदि पशु जिस प्रकार से ब्लड आरबीसी डाउन हो जाती है तो वहाँ पर पशु में टेम्परेचर है वह बहुत डाउन चला जाता है। कई बार पशु में तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि जूं चिच्चड़ की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर जूं चिच्चड़ हो जाते हैं, तो वहाँ पर पशुओं का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 93, 92 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी चला जाता है, जिसकी वजह से बेहोशी हालत में चला जाता है पशु। तो आपको एक टेम्परेचर नोट करना है, और इससे जूं चिच्चड़ की वजह से टेम्परेचर पशुओं का बहुत हाई भी हो सकता है, जिस प्रकार से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट भी पशु में हो सकता है। तो आपको सबसे पहले जो भी यदि जो वेटरनरियन हैं जो फील्ड के अंदर जाते हैं, जूं चिच्चड़ खाया हुआ पशु है तो उसका एक तो टेम्परेचर, तापमान ज़रूर नोट करना चाहिए कि तापमान डाउन है या अप है, उसी के अनुरूप उसका इलाज किया जाता है। लेकिन पशु में जब भी यदि जूं चिच्चड़ की शिकायत देखने को मिलती है तो पशु में इसके साथ साथ क्या दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिलती हैं। एक तो पशु कमज़ोर हो जाता है, दूध देने वाले पशुओं की दूध की मात्रा अचानक डाउन हो जाती है, साथ साथ में कई तरह के रोग साथ में पशु में देखने को मिलते हैं, और साथ में पशु की वेट लॉस हो जाता है, और कई बार पशु बैठ जाता है, खड़े होने में दिक्कत करता है। इस तरह की दिक्कतें होती हैं कि जिस तरह से पशु को चक्कर आ रहे हैं, ये भी दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। साथ में एक्सटर्नल जो पैरासाइट होते हैं, इनकी वजह से पशु हीट में नहीं आ पाता, कई बार पशु बांझपन में चला जाता है। ये एक छोटी डिजीज़ नहीं है। यदि आपके पशु में यदि एक्सटर्नल पैरासाइट हैं तो उनको आप नॉर्मल ना माने, उसकी वजह से पशु में बहुत ही बड़ी दिक्कतें आपको आने वाले समय में, यदि आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा टिक माइट्स हो चुके हैं। तो एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसके बचाव के लिए आप अपने पशु की समय समय पर पेट के कीड़े मारने की दवा देते रहें। साथ में जहाँ पर भी आप अपने पशु को रखते हैं वहाँ पर अच्छी साफ़ सफाई रखें। आप अपने पशु की पूरी जाँच करते रहें बॉडी की, कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि टिक माइट्स हैं, उनको आप हटाने की कोशिश करें, या एक्सटर्नल पैरासाइट है तो उनके लिए आप कोई इस तरह की जो आते हैं लिक्विड, उनसे भी आप पशुओं को नहला सकते हैं। सोप आती हैं, उनसे भी पशुओं को नहला करके उनको दूर किया जा सकता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, एनीमिया में चला जाता है, पशुओं की आंखों की झिल्ली है जो एकदम सफ़ेद पड़ जाती है, तब आप उस स्थिति में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं तो आपको अपने वेटरनरियन की सलाह ले लेनी चाहिए। वहाँ पर आप उस पशु में जो एक इंजेक्शन काम करता है वह करता है इंजेक्शन आयुर्मेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन। उस स्थिति में आप उसे आयुर्मेक्टिन साल्ट का इंजेक्शन लगाएं। जिस तरह से यह हाईटेक इंजेक्शन आता है, जिस तरह से विरबेक का है हाईटेक इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन,
ये इंजेक्शन उस पशु को ज़रूर लगवा लेना चाहिए, चाहे आपका पशु छोटा हो, बड़ा हो, प्रेग्नेंट हो, सभी तरह के पशुओं में इस इंजेक्शन की ज़रूर डोज लगवा लेनी चाहिए। ये इंजेक्शन की डोज होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट। जो इस तरह का ये इंजेक्शन आता है, जो आपको दिख रहा है, इस तरह का ये इंजेक्शन है, इसकी डोज 1 ml पर 50, सिर्फ सबकट ये इंजेक्शन पशुओं को लगाना है। ये इंजेक्शन लगने के बाद में आपके पशु में 60 दिन से 90 दिन तक पशु की बॉडी में असर करता है। इससे क्या करता है कि पशु की जो मैंने दिक्कतें बताई हैं, इन सभी समस्याओं का समाधान आप इस एक इंजेक्शन से पशुओं में कर सकते हैं। यदि आपके पशु का टेम्परेचर डाउन है तो भी इस इंजेक्शन का आप हुआ है इस की वजह से, तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग ज़रूर करवा लेना चाहिए, एक सिंगल डोज। यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है तो आपका वेटरनरी है 20-21 दिन बाद में भी इस एक डोज को रिपीट कर सकता है। यदि क्रिटिकल सेवा आपका वेटरनरी ही डिसाइड करता है कि इसकी डोज रिपीट करनी है या नहीं, इस बात का। लेकिन इस इंजेक्शन से आप, ऐसा नहीं है कि आप इस इंजेक्शन से, देखो इस तरह की स्थिति में क्या होता है, जो एक्सटर्नल पैरासाइट पशु में हो जाते हैं तो वहाँ पर आप इंजेक्शन के साथ साथ आपको एक इस तरह के टॉनिक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो आप अपने पशुओं को पिलाएंगे, क्योंकि उस स्थिति में पशुओं का जो आरबीसी है, हीमोग्लोबिन की मात्रा है, उसको आपको अप करना है, यानी बढ़ाना है। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस स्थिति में आपको एक आयरन टॉनिक, तो इसके लिए आप जिस प्रकार से ये सार्कोफेरोल आता है जिस तरह से, और बहुत इस तरह के आयरन लिक्विड भी आते हैं, उनमें से भी आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे ब्रांड का, जिस प्रकार से सार्कोफेरोल है इसका उपयोग कर सकते हैं, और अदर जो लिक्विड आते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये बड़े पशु हैं जो गाय भैंस हैं, उनमें आप 40 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम से ज़्यादा पर डे की डोज नहीं देनी चाहिए। इसकी डोज आप एक साथ ज़्यादा भी नहीं दे सकते, तो भी नुकसान करता है। तो आप इसे पानी में घोल करके आप अपने पशु को पिला दें, या पानी जो पिला रहे हैं उसमें घोल करके दे सकते हैं, या जो दाना मिश्रण या बांट दे रहे हैं उसमें भी आप घोल करके मिला करके, क्योंकि एक चटनी के रूप में होता है। तो आप इस आयरन टॉनिक को, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, नॉन है, सभी तरह, यदि आपके पशु छोटे हैं, मीडियम साइज़ के हैं तो 20 ग्राम ले लें, उससे भी छोटे हैं तो 10 ग्राम ले लें। कंटिन्यूटी आप अपने पशु को कम से कम, जो बड़े एनिमल्स हैं उनको आप 2 से 2.5 kg तक ये सार्कोफेरोल उसे ज़रूर खिलानी चाहिए, यदि आपको बेस्ट रिजल्ट लेना है। इससे क्या होता है कि आपके पशु में जो ब्लड में हीमोग्लोबिन एनीमिया की कमी हुई है, एनीमिया हुआ है, तो वह भी दूर हो जाएगा। साथ में आपके पशुओं में एनर्जी आएगी, पशु जल्दी रिकवरी लेगा। साथ में आपके पशुओं में अदर जो डिजीज़ हैं वह आपके पशुओं में नहीं होंगी। तो आप जो भी यदि इंजेक्शन, यदि इस तरह की दिक्कतें हैं, जू चिंचड़ वाले जितने जो पशु हैं उनमें आप तो एक तो आयरमेक्टिन इंजेक्शन, और साथ में आप एक जो सार्कोफेरोल या आयरन टॉनिक होता है वह साथ में ज़रूर दिलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।